नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होने वाला है। तो आपको हम बता दें, आप किसी भी एग्जाम में जो भी यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, भाई बहनें हैं, वो जो भी 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से यहाँ पर आज तक फेल करते आ रहे हैं, वहां आज के बाद अब 2, 10, 4 नंबर आपको पास करने से ज्यादा आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और इस चैनल पर अभी तक जो भी नहीं जुड़ पाए हैं तो सभी को यहाँ पर बता दें, आपके लिए यहाँ पर 10 से 20 नंबर बढ़ाने की रामबाण औषधि दी जा रही है, जो कि यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ साथ सारे उदाहरण के साथ आपको सिर्फ हिंदी ही नहीं, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हैं वो यहाँ पर आज से अब आपके कोर्स की वैलिडिटी को यहाँ पर जो है लाइफ टाइम 999 रुपए कर दिए गए हैं। और जो भी इधर जुड़े हैं 501 में, उनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ यह रामबाण औषधि के रूप में वीडियो आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो ये 999 आपके बदल करके यहाँ पर ऐसा ना हो कि 1999 आ जाए। तो आप इंतजार नहीं करेंगे और जल्द से जल्द। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 7 गुणनखंड चैप्टर को। तो आपको हम बता दें दोस्तों, ये एनसीईआरटी का काढ़ा है और यह एनसीईआरटी का काढ़ा जिसने भी पिया है वो जो है यहाँ पर बेड़ा पार हो गया है। तो अभी तक जो 2-4 नंबर के कारण आप फेल होते आ रहे हैं, आप क्लासेस को ज्वाइन करें 999 रुपए में, और आपको 2-4 नंबर आज से ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी आपकी है, जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक आपको इस चैनल पर तैयारी करवाते रह जाएगा। और वहाँ पर आप तैयारी करके डेली यदि देखते हैं तो आप जरूर अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। और इसमें आप गुणनखंड को बहुत ही अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मध्य पद गुणनखंडन यदि समझ में नहीं आए, यदि प्रॉब्लम नहीं आए, तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में यहाँ पर जुड़ सकते हैं, और उसके बाद फोन करके संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। पाठ्यक्रम पर आधारित जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको हम यहाँ पर क्लास 8 का एक्सरसाइज 7 गुणनखंडन पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, जो अब तक यहाँ पर फैक्टराइजेशन से जितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों को एक बार अवश्य अच्छी तरह से आप देख लेंगे, जिससे कि यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो आपको नहीं छूटे कभी भी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर पारा शिक्षक आकलन परीक्षा हो, जेटेट परीक्षा हो, सहायक आचार्य परीक्षा हो, सारी की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। तो आप सभी जुड़ सकते हैं यहाँ पर। और अभी जो आकलन परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर क्लासेज की जो फी है वो आपके 999 रुपये कर दिए गए हैं। यहाँ पर जुड़ करके आप सभी सब्जेक्ट का ट्रिकी नोट्स, PDF, वीडियो, साथ में यहाँ पर आप ऑनलाइन मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो चले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए लिखा हुआ है 10x, क्या है 10x प्लस 25xy का गुणनखंडन बतावें, क्या होगा। ए का है 2, 5x प्लस वाई, बी है 5, 2x प्लस 5xy, सी है 5x, 2 प्लस 5y, और डी यहाँ पर जो है कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं इसको देख लेंगे एक बार। देखिए एक होता है कॉमन फैक्टर, हम लोग क्या कहते हैं उसको, कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर या इसी को कहते हैं हम लोग सार्वगुणनखंड। क्या कहते हैं इसको, सार्वगुणनखंड कहते हैं। ठीक है, इस गुणनखंड में होता क्या है, तो देखिए इस गुणनखंड में क्या होता है कि जो दोनों तरफ हमें ये संख्या दी गई है, ये एक पद है और ये एक दूसरा पद है। ठीक है, ये दोनों पद में क्या कुछ मिल रहा होता है उसको लेकर के हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 10x को आप तोड़ लीजिएगा, तो 10x को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × 5 × x होगा ना। फिर 25xy को आप तोड़ लीजिए तो क्या होगा, 5 × 5 × x × y होता है ना। देखिए ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं शुरू बार, इसके बाद आप जितना स्पीड हो सके बना सकते हैं। ठीक ना, ये इस तरह से बार बार हमें करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुरू बार हम बता रहे हैं आपको, और इसी पर आधारित बहुत से प्रश्न हम करवाएंगे भी आपको। अब देखिए 2 पद था तो दोनों पद को हमने लिख लिया। अब देखिए दोनों में क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ सार्वनिष्ठ है, आपको बताना है। ठीक है, क्या दोनों में मिल रहा है, तो देखिए 5 5 दोनों में मिल रहा है ना, x x दोनों में मिल रहा है ना, बाकी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो जो दोनों में मिल रहा है उसको कॉमन ले लीजिएगा, जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में 5
5 मिल रहा है तो 5 हमने कॉमन लिया, x मिल रहा है तो x हमने कॉमन लिया। अब जो नहीं मिल रहा है ना उसको आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ब्रैकेट घर के अंदर लिखिएगा। तो पहला वाला जो पद है उसमें 2 नहीं मिला है तो पहला वाला शुरू बार होता है, 2 लिख दिए हम। और दूसर का बात जो नहीं मिला वो है 5y, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5y। ठीक है, क्या लिख देंगे 5y, यानी 5x 2 + 5y इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किस में आ रहा है यह, तो आप देखेंगे यहाँ पर सी में आ रहा है। किस में आ रहा है, सी में यह ऑप्शन निकल के आ रहा है, आप तुरंत कर लेंगे। अब देखिए इसको शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, अगर बहुत जल्दी आप बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, देखिए ये दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो 5 दूनी 10 और 5 25 मिल रहा है ना, 5 मिल रहा है तो 5 ले लीजिए। एक्स इसमें भी है ना, एक्स इसमें भी है, एक्स ले लीजिए। बचा क्या, 5 आपने ले लिया तो ये 10 है तो 5 दूनी 10 बच गया। अब इसमें क्या बचा, तो 5 आप ले लिया यानी 5 25 बच रहा है। एक्स निकल गया तो एक्स एक बार में कट जा रहा है और वाई हो रहा है तो वाई हो गया, यानी 5x 2 + 5y यही इसका राइट आंसर होगा जो कि सी में है। तो इस तरह से हम बहुत ही जल्द इसको बना भी सकते हैं। जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है। 10x को हमने तोड़ा है तो 2 × 5 × x है, और 25 को हमने तोड़ा था 5 × 5 × x × y है। जो दोनों में मिल रहा है देखिए उसके लिए बिंदी का हमने संकेत दिया है, ये दोनों मिल रहे हैं तो दोनों मिल रहे हैं तो दोनों को यहाँ हमने बाहर निकाल लिया। जो नहीं मिला देखिए ये नहीं मिला तो ये घर के अंदर हो गया, और ये दोनों नहीं मिला है तो ये घर के अंदर है, यानी 2 + 5y यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम। AB + A² B + AB² का गुणनखंड बताओ। देखिए जिसमें कोई नियमावली नहीं चल रही है ना, जिसमें आपको सब कुछ कॉमन मिल जा रहा है ना, तो उसको कॉमन यहाँ पर फैक्टर से हम लोग करते हैं। तो देखिए इस तीनों में आप देखिएगा 3 पद अबर हो गए हैं AB, तो आप एक बार लिखेंगे A × B। ठीक है, अब दूसरा का पद है A² B, तो इसके लिए हम लिखेंगे A² के लिए A 2 बार लिखेंगे और फिर लिखेंगे B। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या AB², तो A 1 बार लिखेंगे और B कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। लिख दिया हमने। अब चलिए देखिए तीनों में अब क्या मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, तो A देखिए A है, A है, A है। ठीक है, तीनों में है तो A हमने ले लिया। ठीक है, अब तीनों में B भी है, देखिए तीनों में B है ना, B तीनों में है तो B भी हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब बाकी बच गया वो घर के अंदर, इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो देखिए 1 हमेशा रहता है तो इसमें 1 आएगा। फिर देखिए ये दोनों में कुछ नहीं बचा तो क्या बच रहा है, ए बच रहा है तो ए आएगा। अब ये दोनों में देखिए कुछ नहीं बच रहा है तो क्या बच रहा है, बी बच रहा है। ठीक है, यानी क्या आपका आ रहा है, तो ए बी कॉमन हो रहा है, 1 + A + B हो रहा है ना। तो इसी तरह से हम लिख देंगे। अब देखेंगे कि किसमें ए बी 1 + A + B आ रहा है, तो देखिए ए बी, ठीक है, ए बी 1 + A + B ये किस में आ रहा है, आपका ए में आ रहा है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए बी 1 + A + B गुणनखंड विधि द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा। 3x - 36 का गुणनखंड बताइए। देखिए अब आप लोग बहुत जल्दी बनाइएगा, बहुत जल्दी बनाइएगा, क्योंकि आपको स्पीड ही यहाँ पर काफ़ी काम करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर समय जोड़ घटाव गुना भाग नहीं करते रहते। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन कि क्या कुछ मिल रहा है। ठीक है, 3x - 36 का गुणनखंड क्या होगा आपको देखना है। तो 3 देखिए इसमें लेंगे तो 3 × 1 × x हम लिख सकते हैं, और 36 को लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, -36 है, 36 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 × 2। ठीक है, 3 3 9 9 2 18 3 36 यही लिख सकते हैं ना। दोनों में क्या मिल रहा है देखिए, तो इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है। ठीक है, 3 मिल गया तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा इसमें देखिए x बच गया, और इसमें क्या बच गया तो इसमें आपको देखिए बच गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 3 होगा और x - 12 होगा। ये देखिए किस में आ रहा है, तो यह आप देखेंगे ऑप्शन ए में आ रहा है 3x - 12, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है, 3x के लिए 3 × 1 × x -36 है, तो 3 × 2 × 2 × 3 लिखेंगे। 3 देखिए दोनों में मिल रहा है, बिंदी का चिन्ह दिया हुआ है 3, और बच गया वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ये x बचा, और ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लेना है, और 2 दूनी 4 4 3 12 बच रहा है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखिएगा। 21 क्या है आगे, 21 x² y³
प्लस 27x³ का गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि क्या होगा। सबसे पहले अंक में देखिए कि तीनों में क्या मिल रहा है। तो अंक में 21 और 27 है, तो 21 को आप खंड करेंगे तो कितना होगा 3 गुने 7, और 27 को खंड करेंगे तो कितना होगा 3 गुने 3 गुने 3, यही होगा ना। दोनों में क्या मिल रहा है देखिए 3, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। ठीक है 3 मिलाना, एक 3 यहाँ पर कॉमन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर x² y³ है और x³ y² है। देखिए x² तो सभी में हो जाएंगे, जिससे x³ इसमें x² है, तो x² तो होगा ही क्योंकि ये 3 वाला है, ये कम वाला, तो कम वाला तो दोनों में हो गया, तो x² हो गया, एक 3 हुआ था फिर एक x² हो गया। अब y की बात करेंगे तो देखिए इसमें y³ है, इसमें y², यानी y² दोनों में है तो y² भी हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचता है आप देखिए, तो यहाँ से 3 निकल गया है तो 3 सत्ते 21 बच रहा है। ठीक है, x² निकल गया है तो इसमें y³ है, y³ है तो एक y इसमें बच रहा है ना। इसमें आप देखिएगा 27 था, इसमें से 3 निकला तो क्या बच रहा है आपका 9 बच रहा है, और यहाँ पर x³ है और लिए हम कितना x², तो एक x बच रहा है, y नहीं बच रहा है। ठीक है, तो यानी कितना आ जा रहा है 3x² y² और 7y प्लस 9x। ठीक है 7y प्लस 9x, तो ये किस में आ रहा था देखिए आप ए नंबर में देखिएगा, ए नंबर में आपको मिल रहा है यहाँ पर 3x² y² 7y प्लस 9x। इस तरह से आप देखिए कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यही आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नीचे नोट्स भी आपका बनाया हुआ है, आगे है देखिएगा प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, x² प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए गुणनखंड के अंतर्गत यही गुणनखंड है जो आपको बार बार रुलाता है और बार बार हंसाता है। तो बार बार रुलाने और हंसाने वाले गुणनखंड को यदि आप नहीं पकड़िएगा तो दोस्तों ये आपको 1 से 2 नंबर कम कर देगा। तो ये मध्य पद गुणनखंडन है जिसको आपको आप सभी को भी जानना है। तो देखिए यह जो है आपको यहाँ पर एक सर्वस्मिका के आधार पर भी बनेगा a+b का होल स्क्वायर, लेकिन हमें उसकी यहाँ पर परवाह नहीं करनी है। जो एक बेसिक फैक्टर होता है गुणनखंड का, हम उसको लेकर के चलेंगे, जिससे हमको हर प्रश्न आने वाले को उसी विधि से हम यहाँ पर टच करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं मध्य पद गुणनखंडन। तो क्या करते हैं ऐसे गुणनखंड में, आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं नीचे, इसको हम आपको बनाते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास क्या दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, आपके पास दिया हुआ है x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए इसमें बीच वाले पद को तोड़ा जाना है, इसको और इसको कुछ नहीं आप करेंगे। फर्स्ट ये होता है फर्स्ट और ये होता है लास्ट, ये होता है मध्य, मध्य पद को ही तोड़ने करके इसमें गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो इस मध्य पद को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, कुछ कारीगरी नहीं करनी है, बस एक काम करना है आपको। क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर चुन लीजिए a का गुणांक, a में यानी x² है, उसका गुणांक क्या है 1 है, देखिए लिखा हुआ है। b है x के साथ, उसका गुणांक क्या है 6 है, तो b का मान 6 है। c कितना है आपका 9 है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले पहला और अंतिम वाले को गुना कर लीजिएगा। जब भी इस तरह का आए मध्य पद गुणनखंड जिसमें बीच पद को तोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है, यही काम आप कीजिएगा और कुछ नहीं करना है आपको। तो पहला और अंतिम को गुना कीजिएगा, तो a गुने c कीजिएगा, कितना आएगा, a के मान 1 है और c का मान 9 है, यानी 9 हो गया। यानी फर्स्ट टर्म और अंतिम टर्म को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे फिलहाल। ठीक है, तो 1 × 9 यानी 9 हो गया। सेकेंड बार आप क्या करेंगे, जो ये 9 आया, आपको पहला और अंतिम को गुना करने पर जो 9 आया उसका फैक्टर निकालेंगे। तो 9 का फैक्टर जब आप करेंगे 9 का, तो आपको किस तरह से आएगा बताइए, 3 तिहाई 9, यही आएगा ना, यही आएगा और कुछ आएगा, यानी 3 3 आ रहा है। तो इसी पर अब आपको सेकेंड बार क्या करना है, थर्ड बार, तो ये जो b में था, ये b को 2 भाग में तोड़ना था। तो b क्या था आपका 6 था, b क्या था आपका, देखिए b आपका 6 है ना, b 6 है ना, ये देखिए 6 अंक देखिए, और x लगा हुआ है तो लास्ट में x हम लोग दोनों में लगा लेंगे जो पद तोड़ेंगे। तो पहले अंक को देख लीजिए, 6 को 2 टर्म में तोड़ना है। तो अब आपके दिमाग में हो सकता है कि वह हम 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो 6 हो जाएगा ना, 3 भी 6 होगा ना, 5 1 भी 6 होगा ना। तो यही डिजिट का चयन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो इसी डिजिट का चयन करने के लिए आपको बीच वाले पद को तोड़ना पड़ता है।
तो इस 6 वाले बीच वाले पद 6 है, यानी बी 6 है, ये बी 2 भाग में टूटेगा, तो क्या हम लिखेंगे, यही तो चुनना था ना। तो इसके लिए इसके लिए आपको क्या करना था, तो पहला और अंतिम को जो गुना किए हैं, पहला और अंतिम गुना किए हैं 9, और उसी 9 को तोड़ना है। इस बीच वाले पद को चुनने के लिए किसको तोड़ना है, तो जो पहला और अंतिम को गुना किए हैं उसका गुणनखंड कर लीजिएगा, वहीं से आपको सेलेक्ट करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। तो 3 तिहाई कितना हो गया, 9। यहाँ पर एक ही गुणनखंड हो रहा है, 3 तिहाई 9 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें से कि हम क्या ले सकते हैं। तो बताइए, बी को जब 6 को हम तोड़ेंगे 2 भाग में, तो 6 को हमने यदि लिख देता है यहाँ पर 3 + 3, तो क्या दिक्कत है, यानी इसको जोड़ेंगे, जब बी वाले जो टर्म आप लेंगे तो उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बीच वाले के बराबर, ठीक है। तो बीच वाला कितना है आपका 6 है, तो बीच वाले के बराबर यानी 6 आना चाहिए, और अगर उसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के बराबर आना चाहिए। तो ये 3 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा ना। इसी 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया ना। तो बस ये आपका जो अंक सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए इसके साथ बीच में क्या लगा हुआ था, आपका 6 लगा हुआ था ना, x² + 6x था, ठीक है, x लगा हुआ था, तो इसमें भी x दीजिएगा और इसमें भी x दीजिएगा, हो गया ना 3x + 3x। तो यही टर्म आपको चुनने की जरूरी पड़ती है। तो चलिए देखिए तो यहाँ पर आगे बना रहे हैं हम। तो x² था, पहला टर्म को कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, तो दोनों अपने जगह पर है। लेकिन बीच वाला जो टर्म था, यही प्रश्न थे आपके, देखिए x² + 6x + 9। हमने बोला था कि फर्स्ट और लास्ट को कुछ भी नहीं करेंगे, बीच वालों को तोड़ना है। तो बीच वालों तोड़ने के लिए 2 अंक का चयन करना होगा। वह अंक का चयन किसके आधार पर करना होगा, तो पहला और ये अंतिम है, इसको गुना कर लो और इसको फैक्टर करके यहाँ देख लीजिए, और उसके बाद उसी में से अंक का चयन करेंगे। तो 3 3 आया फैक्टर, और 3 3 को हमने ले लिया है, देखिए एक बार 3 और एक बार 3 आया ना। और इसके साथ बीच में क्या लगा हुआ है, देखो x लगा हुआ है, तो वही 3 में x भी हम इंक्लूड कर देते हैं, x यानी 3x + 3x + 9 हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे इसके बाद क्या करेंगे, जब आप फैक्टर कर लिए और सही फैक्टर है, तो अब आपका प्रश्न इजी वे में सॉल्व हो गया है, एकदम उसका आंसर आपके पास है, नज़दीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे तो ये 4 घर है, तो ये 2 घर के लिए अलग 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 कॉमन लेंगे, और ये 2 घर के लिए अलग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x² + 3x में क्या मिल रहा है, इसके पहले अभी आपने फैक्टर किया था, x² + 3x, तो इसमें x है, इसमें ऑलरेडी x है, तो x हमने ले लिया, और जो बचा वो घर के अंदर हो गया, तो x हमने इसमें से लिया, तो एक x इसमें बच गया, और ये 3x था तो उसमें से भी x निकल गया, तो 3 बच गया, यानी x और ब्रैकेट में x + 3, ठीक है। अब बीच में देखिए प्लस है, तो हमने प्लस कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो दोनों में क्या फिर मिल रहा है, तो 3x + 9 है, तो 3 और 3 3 9, ठीक है, यानी 3 दोनों में मिल रहा है, तो 3 देखिए कॉमन हो गया, जो नहीं मिल रहा घर के अंदर, तो x हो गया और प्लस क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यानी क्या आ गया, अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म बना, 4 टर्म से 2 टर्म, एक इतना आ गया और एक इतना आ गया। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, x + 3 इसमें भी है, x + 3 इसमें भी है, तो x + 3 हो गया, और इसको जब देखेंगे तो x + 3 हो गया, यही इसका हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बार बार से बनाते रहते हैं। चलिए और भी देखेंगे, उसके बाद आपको और भी यहाँ पर क्लियर होने वाला है। देखिए 9y² - 12y + 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए वही चीज़ आ गई है, बीच टर्म को तोड़ने वाला 3 गो पद है, और यहाँ पर प्लस माइनस तो चलता ही रहता है, इसको भी मध्य पद द्वारा तोड़ करके आपको बनाने का प्रयास करना है। क्या हमने बोला था, देखिए जो बोले थे वही फिर बोल रहे हैं, अलग से हम कुछ नहीं आपको बताते हैं, एक ही प्रश्न को बताते हैं, और उसी को कितने तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन हम एक तरीका आपको सिर्फ यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। क्या था, एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। 9y² - 12y + 4, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 9y² - 12y और प्लस क्या था 4। हमने क्या बोला था कि सबसे पहला काम ये और ये को कुछ नहीं करना है, पहला और लास्ट वाला कुछ नहीं होगा, सिर्फ बीच वाला को तोड़ना है, जो बोला था अभी भी मैंने बोल दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको जो टर्म है, ये पद है 9 और 4, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लेना है, तो 9 चौके कितना होता है, 36 होता है, ठीक है, 36 होता है, 36 हो गया। ये बीच वाले के लिए हमको क्या करना है, तो इस 36 जो आया उसको तोड़ लेना है, ठीक है, 36 जो आया उसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 36 को तोड़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 36 को देखिए तोड़ा हुआ है, गुणनखंड किया हुआ है। 2 से पहले हमने दिया था 18, 2 से दिया हमने तो फिर कितना है आपका
9 है यहाँ पर देखेंगे, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से दिए तो 3, यानी 2 2 3 3 आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब इतना ही में से आपको चयन करना है बीच में क्या लें कि हमको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए। तो जोड़ने या घटाने पर हमारा आ जाए 12 -12, और उसी को गुना करें तो कितना आ जाए, तो फर्स्ट और लास्ट यानी 36 के बराबर आ जाए। तो 36 तो हमेशा आएगा, इसमें से आप कोई भी लीजिएगा तो 36 आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर आपका क्या होना चाहिए, तो वो 36 आने चाहिए, ठीक है, वो टर्म कुल आना चाहिए। तो अब -12 के लिए आप क्या करेंगे बताइए, ठीक है। तो -12 के लिए देखिए, इसमें से हमको 2 को तोड़ना है, तो हम एक बार लेंगे। देखिए अगर आप 2 लेते हैं, और देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 2 और 12 आप लेंगे। यदि 2 और 12 लेते हैं, चलिए चेक करते हैं, थोड़ा सा सीखते भी हैं। 2 और 12 लेंगे तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो 14 होगा, और गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 24 होगा। और हमको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12, और उसी को गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 4 9 36। ये प्लान फेल कर गया है। चलिए आगे देखिएगा, अब हम ले सकते हैं 2 दूनी 4, 4 लिया हमने, तो आगे क्या बचा, 3 तिहाई 9। यदि 4 और 9 आप लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, लेकिन आपको लाना कितना था, 12 लाना है। कितना लाना है आपको, बीच वाला पद लाना है 12, तो ये यहीं से कैंसिल हो गया। तो अब देखिएगा, हम देखते हैं, एक 6 लेते हैं और फिर एक 6 लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, 6 और 6 लेते हैं बीच में, ठीक है, 6 और 6। तो देखिए 6 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 6 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। यही चीज़ चेक करना है। तो हमको बीच में चाहिए कितना, तो हमको चाहिए बीच में 12, यानी बी वाला चाहिए 12, और गुना करने पर चाहिए कितना, फर्स्ट और लास्ट के बराबर आ जाए, यानी 9 चौके 36। तो ये चीज़ें देखिए सही आ रही 6 6, लेकिन अब डिसीजन कीजिएगा चिन्ह का। चिन्ह क्या है, -12 है। देखिए -12 आना चाहिए हमें, ठीक है, यही बात है। तो -12 होगा कैसे, तो देखिए ये जो 6 है उसमें भी माइनस लेंगे, और ये जो 6 है उसमें भी माइनस लेंगे, ठीक है। तो दोनों जब सेम चिन्ह रहता है तो अंक क्या होता है, जुटता है। तो 6 6 12 होगा, और सेम अंक है माइनस, इसलिए -12 होगा। तो अब आप यहाँ पर डिसाइड कर लिए होंगे, ठीक है, कि किस तरह से करना है। तो अब इसी को देखिए यहाँ पर बनाया गया है, तोड़ दिया हमने 9y², और यहाँ जो 12y था, देखिए -12y था, उसके जगह पर हो गया है -6y प्लस 4 हो गया है, ठीक है। तो 3y -2, और देखिए इसमें से कॉमन लिए 3y, तो 3y -2, फिर इसमें से भी कॉमन लिए 2, तो 3y -2 हो गया, ठीक है। तो 3y -2 इसका राइट आंसर हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से इसको बनाते चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 16m² - 25 का गुणनखंड क्या होगा, 16m² - 25 का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए ये जो गुणनखंड है आपको कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 16m² - 25, इसको पहले ये 3 गो टर्म, 3 गो टर्म वाला नहीं है, इसमें मध्य पद नहीं है, इसलिए मध्य पद गुणनखंड नहीं होगा। ये कुछ न कुछ आपके सर्वसमीका पर आधारित है, कुछ नियम पर आधारित है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए तो सबसे पहले 16m² को हम लिख कितना सकते हैं बताइए, 4m का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है आपको। यदि यह स्क्वायर टूटेगा तो यह स्क्वायर 4 के लिए भी है, यह स्क्वायर m के लिए भी है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और m का स्क्वायर 16m², यानी 16m² को हम कितना लिख सकते हैं, 4m² लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। चलिए ठीक है, यानी 16m² को हमने लिख लिया, 4m का होल स्क्वायर माइनस 25 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 25 को, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए हो गया 5 का स्क्वायर, हो गया ना। अब ये देखिए एक फार्मूला होता है जिसको हमने आपको बहुत पहले भी बताया है और आप जान भी रहे हैं सभी कोई, क्या होता है, a² - b²। पर जब कोई यहाँ पर फॉर्म पर रहता है गुणनखंड तो उसको हम लिख सकते हैं a + b, और इंटू में लिख सकते हैं a - b, लिख सकते हैं ना। तो चलिए बस कर डालते हैं इसको। देखिए नीचे बनाया हुआ भी है, आप लोग सभी को यहाँ पर देख लीजिए। 16m² - 25 है, 16m² को 4m² हमने लिखा, 25 को 1 लिखा। देखिए फार्मूला भी दिया हुआ है, ये किस पर आ गया, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। ठीक है, चलिए a + b इंटू a - b होगा, हम लोग कर डालते हैं इसको। तो क्या हो रहा है बताइए आपको, a की जगह पर 4m है तो 4m, और b की जगह पर 5 है तो 5, यानी 4m + 5 और 4m - 5 होगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 4y² - 9 का गुणनखंड ज्ञात करें। 4y² - 9 का गुणनखंड ज्ञात करें, क्या होगा। चलिए देखते हैं, ये 2 टर्म वाले हैं, इसमें भी कुछ शॉर्टसमीका आ रहे हैं क्या, आप चेक कर लीजिएगा। तो 4y² को आप क्या लिख सकते हैं, 4y² को बताइए। तो 4 यानी 2 का स्क्वायर होता है तो 2,
और वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है तो 2y और इसका स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। यानी 2y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको दिमाग में बैठा के रखना है और इस तरह से काम कर लेना है आपको, ठीक है। तो 2y का होल स्क्वायर हो गया और माइनस कीजिएगा, माइनस अब यहाँ पर पहला तो हो गया 2y का होल स्क्वायर। चलिए दूसरा को देखते हैं। तो 9 कितना का स्क्वायर है आप बता सकते हैं, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब रही बात कि आपको कभी कभी यह पता नहीं चल पा रहा होगा कि 9 आखिर 3 का स्क्वायर कैसे हुआ, तो आप क्या करेंगे, 9 है इसको आप तोड़ लीजिएगा, तो 3 3 9, अब कितने बार 3 आया, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। तो इस तरह से भी हम लोग कर लेते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो चलिए नीचे बनाया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 4y स्क्वायर माइनस 9 तो यहाँ पर देखिएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, तो a प्लस बी होता है, तो a हो गया और प्लस बी तो 2y प्लस 3, a माइनस बी होता है तो 2y और माइनस क्या हो गया 3 हो गया, और यही हो गया आपका राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए आगे बनाते हैं। अगला है ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49 का गुणनखंड ज्ञात करें। ये कौन सा गुणनखंड आ गया भाई, तो ये देखो मध्य पद गुणनखंड आ गया, 3 टर्म में है और यहाँ पर विजय व्यंजक भी है, तो और यहाँ पर 49 है, 3 टर्म वाला आ गया। फिर से कोई बात नहीं है, क्या करना था देखिए, अब आपको सारी चीज़ों को फटाफट करना है। बीच वाले को ऐसा टर्म लेना है, ऐसा 2 पद में तोड़ना है कि जिसको जोड़े या घटाए तो 14a आ जाए और उसी को गुना करे तो कितना आ जाए, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो a है 1 और 49 यानी 49, a गुने से 49 हो गया, ठीक है। अब 49 इसके लिए क्या करेंगे, तो 49 को फैक्टर आप कर लीजिए भाई, तो 49 को कीजिएगा तो 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए 7 49 यानी बीच में 7 और 7 आने वाला है, बीच में क्या आने वाला है, 7 और 7 आने वाला है, यानी क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ये 14a को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 आ रहा है और a वाला ग्रुप है तो a लिखिए, 7a प्लस क्या हो जाएगा 7a और प्लस 49, तो 49 जो है वही रह गया ना। अब देखिए ये 2 घर के लिए चयन कीजिए, क्या कुछ मिलने वाला है, ए स्क्वायर प्लस 7a, ए दोनों में है ना, तो ए ले लिए, तो इसमें क्या बचा a और इसमें क्या बचा 7, ओके हो गया। अब देखिए ये दोनों के लिए कलेक्ट कीजिए, ये दोनों के लिए अलग से करेंगे, ये घर हो गया इसके लिए अलग गुणनखंड करते हैं और ये दूसर का घर हो गया इसके लिए अलग गुणनखंड करते हैं। तो 7a प्लस 49 दोनों में क्या मिल रहा है बताइए, 7 मिल रहा है ना, 7 7 और 7 49 7, और ये भी बच रहा है कितना, a प्लस 7, क्या बच जाएगा a प्लस 7, ठीक है। तो a प्लस 7 देखिए दोनों में मिल गए हैं, क्या हुआ है, दोनों में मिल गया है, इसलिए a प्लस 7 फिर से एक गुणनखंड आ गया और दूसर का जो नहीं मिला वो घर के अंदर, तो घर के अंदर क्या रह रहा है, इसमें नहीं मिला है a और इसमें घर के बाहर है 7, तो a प्लस 7 यानी a प्लस 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं आपको। a बराबर 1, b बराबर 14, c बराबर 49 है। इसी b के लिए हम लोग को काम करना पड़ता है, तो फर्स्ट और लास्ट को सबसे पहले गुना करते हैं, a और c को गुना किया 49 और b बराबर क्या है 14। अब इसी b को हमको 2 भाग में तोड़ना है, तो वह क्या होगा, उसके लिए हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट और लास्ट गुना किए हैं उसको गुणनखंड कर लीजिए, तो बीच वाला आपको टर्म पता चल जाएगा। तो 49 को हमने गुणनखंड किया तो आया था देखिए 7 7 49 यानी 7 7। अब इसी 7 7 के यदि हम चयन करते हैं तो जो अंक का चयन कर रहे हैं उसको पहले टेस्ट करेंगे हम, कैसे, तो इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला, तो बीच में कितना है b, तो 14, तो जोड़ने पर 14 आ गया, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट का जो गुना किए हैं 100, तो 7 7 49 भी हो गया। तो ये दोनों टर्म को पूरा कर दिया, इसलिए यही बीच में टूट करके लगेगा। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस 14 के लिए यहाँ पर 7a प्लस 7a और प्लस हो गया क्या 49, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो आगे जो हम करते हैं वो आपका है इसके लिए अलग और इस घर दोनों घर के लिए अलग। तो दोनों में क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 7 है तो a, तो ब्रैकेट हो गया a प्लस 7, अब इसमें लेंगे तो 7 इसमें हमने ले लिया, तो a और 49 a प्लस 7, ठीक है। तो a प्लस 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक्स को बतलाना है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यह जो है किसी सर्वस्विका पर किसी सूत्र पर आधारित है या नहीं, यह मध्य पद गुणनखंड पर नहीं है, क्योंकि मध्य पद गुणनखंडन के लिए 3 टर्म लिखे हुए रहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी फर्स्ट, मिडिल और लास्ट, तो जो इस पर नहीं है, तो ये किस पर है,
इसको चेक कर लीजिएगा कि कहीं यह फॉर्मूला पास्ट तो नहीं है गुणनखंड। तो चलिए चेक करते हैं। यदि हम तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जो है वो किसका है, तो एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है। अब इसी को हम किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखिए ये किस फॉर्म पर आ रहा है, तो ये आपको आ रहा है ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है ना। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी और इनटू में होता है ए माइनस बी होता है ना। चलिए इसको हम कर डालते हैं। तो क्या हमारे पास आया था, देखिए एक्स का स्क्वायर और माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, तो ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर 3 है। तो ए प्लस बी तो एक्स प्लस 3 और ए माइनस बी तो एक्स माइनस 3, यही हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर 3। ओके, चलिए आगे देखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आपका वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए सारे प्रश्नों को आप यदि इसी तरह से कैलकुलेट करते चलते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि मैथ जो है आपको 45 मार्क्स या 50 जो भी मार्क्स के आएंगे वो आपका पूरा 100% क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ पर 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भागा 4abc का मान क्या होगा, 9abc 9ab 8abc या कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये भागा है ना, तो 36 है तो 36 लिख दीजिएगा, और ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए गुने ए, बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी गुने बी, सी स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी गुने सी, लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा चलिए, हाँ ठीक है। अब बट्टा में है ना, भागा मतलब बट्टा कर दीजिएगा, भागा मतलब बट्टा। अब 4abc है तो 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 4 से कट रहा है ना कितने बार में, 9 बार में, तो 4 9 36 हो गया। ए से ए कट गया, ठीक है। यहाँ पर अब देखेंगे आप बी से एक बी कट गया, सी से एक सी कट गया। आपके पास बचा क्या, देखिए 9 बच गए हैं ऊपर में आपके, एक ए बच गए हैं आपके, एक बी बच गया है आपका और एक सी बच गया, यानी 9abc इसका आंसर होगा। और 9abc आपका किस ऑप्शन में आया है, तो वो है ए, यानी इसका राइट आंसर ये होगा। तो इस तरह से भाग वाले जब प्रश्न आते हैं तो इसको इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बना डालते हैं, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि भाग वाला भी आपसे बन जाएगा। देखिए जो नोट्स परचेज कर रहे हैं उनको ये सारा नोट्स और पीडीएफ जो है आपको दिया जा रहा है, और यहाँ पर पूरे नोट्स और पीडीएफ वीडियो को बहुत ही अच्छे तरह से सारे सब्जेक्ट का ट्रिक दिया जा रहा है। सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में। तो आप देर नहीं करें, जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपका समय अब है नहीं, निकलते जा रहा है। तो जितने लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ करके अपने मार्क्स सुधारने का प्रयास करें। अगला है देखिएगा, अब आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फटाफट देखिए कमेंट करते चलिएगा। 9xy स्क्वायर जेड अब भागा 3xy का मान बताएं, क्या होगा। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड भागा 3xy का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। 9 को हम तोड़ेंगे, क्या हमारे पास होगा, तोड़िए नहीं, अभी लिखते हैं 9 इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार है, उस वाई स्क्वायर है नहीं, वाई 2 बार है, और इंटू जेड हो गया, ठीक है। अब बट्टा कर दीजिएगा, ये भागा है ना, भागा के लिए हमने बट्टा कर लिया है। अब 3xy है तो नीचे भी हम उसी तरह से तोड़ के लिखेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, कटेगा कौन, ऊपर नीचे काटिए, 3 बच गया ना। अब देखिए यहाँ पर x है, x कैंसिल हो गया, y है, y कैंसिल हो गया, ठीक है, y कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, देखिए 3 बचा, y बचा और z बचा है, यानी इसका आंसर क्या होने जा रहा है, 3yz होने जा रहा है। 3yz किस में है, c में है, तो c इसका राइट ऑप्शन हो गया। देखिए कितने मज़ेदार होते हैं गुणनखंड। तो चलिए आप अपने लाइफ, अपने भविष्य को बनाने के लिए जो 2-4 नंबर कारण आपका अब तक रिजल्ट नहीं हुआ है, उनका रिजल्ट होने वाला है। जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें आप सभी। चलिए आगे देखिएगा, अगला है यहाँ पर ax प्लस ए स्क्वायर एक्स भागा 1 प्लस ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ax प्लस ए स्क्वायर एक्स है, इसको ऊपर हमने इस तरह से लिख दिया, और भागा है तो बट्टे में 1 प्लस ए हम लिख दिए, ठीक है। ऊपर वाले का गुणनखंड देखिए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर की तरफ से आप देखेंगे जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो ये दोनों में कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए ए एक्स है
और ए स्क्वायर एक्स है, तो ए एक्स का मतलब यहीं पर हम देखते हैं तो ए गुने एक्स गुने 1 हो गया, और ए स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया ए इंटू एक्स हो गया। दोनों में क्या मिला, देखिए ए एक्स एक्स मिला ना, तो ए एक्स हम गुणनखंड ले लेंगे, ए एक्स कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, देखिए ए एक्स इसमें कॉमन होगा, ए एक्स कॉमन होगा तो बचेगा क्या, तो इसमें कुछ नहीं बचा तो 1, और इसमें क्या बचा, ए बचा। ठीक है, ऊपर वाले का गुणनखंड इसका हमने कर लिया। अब भागा है तो भागा के लिए बट्टा, और 1 प्लस ए का कुछ भी नहीं होगा, 1 प्लस ए हो गया। अब ऊपर ये सब किस में है बताइए, ए एक्स इंटू 1 प्लस ए, गुना में है तो इंटू में रहता है, ऊपर नीचे तो क्या होता है, कटता है, तो 1 प्लस ए कैंसिल हो गया, बचा आपके पास कितना, ए। यही जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह का जब आता है तो आपको दोनों जगह ही बनाना है। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, ए एक्स हमने इसमें कॉमन ले लिया तो इसमें बचा 1, और इसमें से ए निकला और एक्स निकला तो इसमें केवल ए बचा। ठीक है, ए एक्स इसका राइट आंसर हो गया। ओके, अब देखेंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा ए प्लस बी का गुणनखंड क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा ए प्लस बी का गुणनखंड क्या होगा, आप सभी को बतलाने हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा ए प्लस बी का गुणनखंड क्या होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं, यह फार्मूला वाइज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप लिखते हैं ए प्लस बी और इंटू होता है ए माइनस बी। ठीक है, अब भागा ए प्लस बी, तो भागा है मतलब बट्टा दीजिएगा, और ए प्लस बी यानी यहाँ पर हो गया ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या हो गया, कट गया, बचा ए माइनस बी। ए माइनस बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक होमवर्क हमारे टीम की तरफ से दिया जा रहा है, आप जरूर करके बताएंगे। क्या बताना है आपको कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भागा ए बी सी का मान क्या होगा। तो जो भी माताएं बहनें, सभी शिक्षक और यहाँ पर सभी भाई बंधु जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करेंगे और जरूर लोगों को शेयर करेंगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। हम आपको यहाँ पर टोटल एनसीईआरटी का बता रहे हैं, सारे नोट्स और पीडीएफ हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं, जो कि आपको सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा ही नहीं, जेटेट परीक्षा हो गए या जेएसएससी या जीपीएससी का कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप सभी जुड़ करके जरूर तैयारी करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।